डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक खातून को दोहा से 62 करोड़ रुपए की कोकीन की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अफसरान ने मंगल को बताया है कि मंशियात को चॉकलेट के डब्बों और 300 कैप्सूलों में छुपाया गया था। ज़राए ने बताया है कि गिरफ्तारी DRI अफसरान को मिली मखसूस खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की गई। इत्तलात के मुताबिक एक हिंदुस्तानी खातून दोहा से मुंबई आ रही थी ताकि मुल्क में मंशियात स्मगल कर सके। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर DRI मुंबई के एहलकारों ने 14 जुलाई को मुंबई हवाई अड्डे पर खातून मुसाफिर की आमद पर उसे रोक लिया। उसके सामान की मुकम्मल जांच के बाद 6 ओरियो और 3 चॉकलेट डब्बे बरामद हुए। खोलने पर सभी 9 डब्बे सफ़ेद पाउडर जैसे मादे से भरे हुए पाए गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोकीन है। एक एहलकार ने बताया है कि कुल 300 ऐसे डब्बे बरामद किए गए। सभी पैकेटों की इनफरादी तौर पर जांच की गई, जिसमें कोकीन की मुस्बित नताज सामने आए। मजमूई तौर पर 6261 ग्राम कोकीन बरामद की गई, जिसकी गैर कानूनी मार्केट में इसकी कीमत 62.6 करोड़ रुपए बताई गई है। इसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सिडेंस एक्ट के तहत जब्त करके मुश्तबा मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया था। ज़राए के मुताबिक मजीद तफ्तीश जारी है। यमन में कैद केरला से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी नर्स निमिषा प्रिया की सज़ाए मौत, जो 16 जुलाई साल 2025 को दी जाने वाली थी, को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। ये अहम पेशरफ्त हालिया दिनों में हिंदुस्तान की जानिब से की गई सिफारती कोशिशों और मजहबी रहनुमा की मुदाखलत के बाद सामने आई। सज़ाए मौत में ये ताख़ीर उस वक्त हुई जब धमार में सूफी रहनुमा शेख हबीब उमर बिन हफीज के नुमाइंदों और मकतूल मेहदी के खानदान के दरमियान मुदाखरात जारी है। इस मुलाकात का बंदोबस्त हिंदुस्तान के मुमताज़ सुन्नी रहनुमा कांतापुरम AP अबू बकर मलसियार अलमारूफ शेख अबू बकर अहमद की मुदाखलत से मुमकिन हुआ। निमिषा प्रिया को यमन की अदालत ने एक यमनी शहरी के कत्ल के जुर्म में सदाए मौत सुनाई थी। ये वाक़या साल 2017 में पेश आया था, जब वो वहाँ बतौर नर्स काम करती थी। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक मुकामी शख्स को इंजेक्शन के जरिए हलाक किया। निमिषा ने दावा किया था कि वो शख्स उन्हें हरासा करता था और उससे बचने की कोशिश में ये वाक़या पेश आया। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के वलीगुड़म मंडल हुदूद में एक बड़ा हादसा टल गया। भुवनगिर चिटियाल शाहरा पर नातलगुड़म और अखमपल्ली के दरमियान वलीगुड़म की तरफ जा रही एक लॉरी में अचानक सुबह के वक्त आग भड़क उठी। लॉरी से शोले बुलंद होते देखकर ड्राइवर और क्लीनर फौरी तौर पर चौकस हो गए और गाड़ी को फौरन रोककर नीचे उतर गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ताहम आग के शोले बहुत तेजी से भड़कने लगे, जिसके सबब सड़क पर सफर कर रहे दीगर गाड़ी सवारों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। सूरत हाल को देखते हुए कई गाड़ी सवारों ने अपनी गाड़ियों वहीं रोक दी, जिसके बायस सड़क पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम किए। वाक़े की असल वजह का पता नहीं चल सका। तेलंगाना के जिले मेदक में कांग्रेस पार्टी के SC सेल के जिले सेक्रेटरी 28 साला मुरली अनिल की नाश मंगल की सुबह कल्चरम मंडल के वारी गंथम गांव में मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस को उनके जिस्म के करीब 4 गोलियां बरामद हुई। ताहम ये तस्दीक नहीं की गई कि आया उनके जिस्म पर गोलियों के जख्म थे या नहीं। उनके दाएं कंधे और सीने पर खून बहने के निशानात पाए गए। अनिल पीर की रात गांधी भवन में पार्टी प्रोग्राम में शिरकत के बाद अपनी कार में अपने आबाई गांव पायथरा वापस जा रहे थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए मेदक के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। कांग्रेस लीडरान ने अस्पताल पहुंचकर वाक़े की तफसीलात मालूम की। हैदराबाद के नवाही इलाके शमशाबाद के मदनपल्ली इलाके में एक 19 साल लड़की के लापता होने का वाक़या ताख़ीर से मंज़र-ए-आम पर आया। इत्तलात के मुताबिक छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाला एक मजदूर खानदान रोजगार की गर्ज से शमशाबाद मंडल के मदनपल्ली इलाके में मुक़ीम है और यहाँ मजदूरी करके गुजर बसर कर रहा है। पीर की रोज हस्ब मामूल घर के तमाम अफराद मजदूरी के लिए रवाना हो गए, जबकि उनकी बेटी 19 साल हेम कुमारी घर पर अकेली मौजूद थी। शाम को जब वो वापस लौटे तो वो लड़की घर में मौजूद नहीं थी। घर वालों ने उसे तलाश करते हुए आसपास के इलाकों में रात देर तक ढूंढा, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार मंगल की सुबह वो शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। लड़की की पुरअसरार गुमशुदगी से मुकामी अफराद में तशवीश पाई जा रही है, जबकि पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। हैदराबाद के मलकपेट इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें बीवी और बेटी के आंखों के सामने CPI लीडर चंदू नायक को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मलकपेट पुलिस स्टेशन के शाली वाहना नगर पार्क में चहलकदमी के दौरान 3 या 4 नामालूम अफराद ने जो कार में पहुंचे थे उसकी आंखों में काली मिर्च का पाउडर फेंक दिया
और फिर उस पर 6 राउंड फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। इस फायरिंग के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए। महिला की शिनाख्त नागर कनूर जिले के अजमपेट से ताल्लुक रखने वाली 43 साल चंदू नायक के तौर पर की गई है। वो CPI का रियासती काउंसिल मेंबर था और मलकपेट के मारुति नगर में मुकीम था। वो पार्क में अपनी बीवी और बेटी के साथ चहलकदमी के लिए आया था कि मंगल की सुबह तकरीबन 7:30 बजे अचानक पेश आए फायरिंग के इस वाक़े से पार्क आने वाले दीगर अफराद में सनसनी फैल गई। कई अफराद फायरिंग की आवाज़ सुनकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और CCTV फुटेज की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस को शुबा है कि अरादी के तनाज़ा कत्ल की वजह है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम शवाहिद इकट्ठा करने के लिए वहां पहुंच गई। दलाइल के मुताबिक मकतूल की अहलिया ने देवर पल्ला से ताल्लुक रखने वाले CPI ML लीडर राजेश पर शक जाहिर किया। उनका कहना है कि चंदू नायक के कत्ल में राजेश के मुलविस होने का उन्हें शुबा है। पुलिस ने इस बयान को अहम सबूत के तौर पर लेते हुए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया और राजेश के किरदार की बारीक बीनी से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ जावियों से केस की तहकीकात की जा रही है और जल्द ही हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर लाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के इंद्रुनाग टेक ऑफ साइट पर पैराग्लाइडिंग के दौरान अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाला 25 साल सतीश की मौत हो गई। टेक ऑफ के वक्त ग्लाइडर फिजा में ना उड़ सका और गिरकर तबाह हो गया। हादसे में सयाह सतीश और पायलट सूरज शदीद जख्मी हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान सयाह सतीश की मौत हो गई। वाज़ेह है कि उसी मकाम पर जनवरी में भी टेक ऑफ के वक्त ग्लाइडर गिरने से अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाली 19 साल नौजवान लड़की भावसर खुशी हलाक हो गई थी। 6 माह के वक्फे में 2 अमवात के बाद डिप्टी कमिश्नर ने 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद में सनसनी पैदा करने वाले कत्ल के मामले को पुलिस ने हल कर लिया। काला जादू यानी कि भानामती करने के शुबे में मोहम्मद ताजुद्दीन नामी शख्स का कत्ल करने वाले 3 मुजरिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। गिरफ्तार होने वालों में मोहम्मद हसन कुरैशी, शेख मुकरम और अकबर शामिल हैं। DSP साइदा नायक ने मीडिया को बताया है कि चंद दिन कबल तीनों मुलजिमीन को शुबा हुआ कि मोहम्मद ताजुद्दीन काला जादू कर रहा है। उन्होंने कई मरतबा उसे वार्निंग भी दी। बताया गया है कि मकतूल के रवैये में तब्दीली नहीं आई, जिस पर उन्होंने कत्ल का फैसला किया। इतवार के दिन ताजुद्दीन जामा मस्जिद नमाज के लिए जा रहे थे कि मनसूबे तरीके से मुलजिमीन उसे एक मकाम पर ले गए और उन्होंने जेर तामीर इमारत के पास उसे ज़दोकोब किया और उसके बाद रस्सी से गला घोंटा। बादजात तेज धार हथियार से उसका गला भी काट दिया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान इस कत्ल की असल वजह सामने आई और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के महकमे आपाशी के साबिक इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव को ACB ने हिरासत में ले लिया। आमदनी से ज़ायद असातिजात रखने के मामले में ACB के अहदेदारों ने मामला दर्ज किया था। हैदराबाद, करीमनगर, जहीराबाद के बशमूल दीगर मकामात पर मुरलीधर राव के रिश्तेदारों, दोस्तों के मकानात की तलाशी ली गई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को तेलंगाना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी। जस्टिस अपरेश कुमार इससे कबल त्रिपुरा हाई कोर्ट जज रह चुके हैं। कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के मौजूदा इंचार्ज चीफ जस्टिस सुजयपाल को कोलकाता हाई कोर्ट मुंतकिल करने की सिफारिश की। अपरेश कुमार सिंह 7 जुलाई 1965 को पैदा हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की। बाद 1990 से 2000 तक उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में वकील रहे। उसके बाद 2001 में झारखंड हाई कोर्ट में वकील की हैसियत से काम किया। अपरेश कुमार को अप्रैल साल 2021 में झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मुकर्रर किया गया। साल 2022 से साल 2023 तक उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के आर्जी चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। अपरेश कुमार सिंह को 17 अप्रैल साल 2023 को त्रिपुरा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनाया गया और अब उन्हें तेलंगाना का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। बीजेपी तेलंगाना की सियासत में मलून राजा सिंह से महरूमी के बाद अब लोकसभा हैदराबाद से शिकस्त खोरदा उम्मीदवार माधुईलता को पार्टी का चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है। माधुईलता अब हल्के असेंबली गोशा महल से मुकाबला कर सकती है। दराये के मुताबिक रुकन असेंबली गोशा महल के मुस्तफी होने के बाद पार्टी उसके खिलाफ इनहिराफ की कार्रवाई के जरिए असेंबली की रुकनीत से बर्खास्त करवाने की तैयारियों का आगाज कर चुकी है। कहा जा रहा है कि पार्टी राजा सिंह की जगह शहर में माधुईलता को बढ़ावा देने की मनसूबेबंदी कर रही है। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात में भी माधुईलता को टिकट पर राजा सिंह ने इतराज किया था और उन्होंने माधुईलता की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हिस्सा लेने के बजाय खुद को दूर रखा था। राजा सिंह ने तेलंगाना सदर के ओहदे पर N रामचंद्र राव एडवोकेट को नामजद करने के बाद पार्टी से इस्तीफा देकर मकतूब इस्तीफा में पार्टी की जिम्मेदारियों से ख्वाहिश की थी। उनके इस्तीफे से स्पीकर को वाकिफ करवाए। जराये के मुताबिक राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा कबूल होने की तवक्को नहीं की थी, लेकिन पार्टी ने उनका इस्तीफा न सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि असेंबली की रुकनीत बर्खास्त करवाने पर गौर किया जाने लगा है।